नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है रेशनल नंबर। बहुत मज़ेदार टॉपिक है कि रेशनल नंबर टॉपिक में आपको क्या करना है कि सपोज आपके पास क्वेश्चन है फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। इस टाइप का क्वेश्चन जब कहीं फंसता है तो आप बहुत प्रॉब्लम आते हैं कि भाई रेशनल नंबर इन नंबरों का कैसे निकालें। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3/4। अब ये तो भाई क्वेश्चन फ्रैक्शन में है। आप सोच रहे हो कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, बस पेन उठाना है। जैसे जैसे मैं इसका बना रहा हूँ आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना हो। बड़ी आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन भी हैं, इसी प्रकार के आप 2000 क्वेश्चन भी सॉल्व करने की दम रख सकेंगे। तो ध्यान से देखेंगे। फाइंड आउट 6 रेशनल नंबर, यानी आपको 6 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने। आपके पास नंबर है 0 एंड 1। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि 0 एंड 1 आपके पास 2 नंबर हैं, इनको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। और ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। यानी सपोज जैसे अब आपके पास कितना है 6 है, तो सपोज हमने इसको 0/7 कर दिया एंड 7/7 कर दिया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने 6 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1 निकाल लिए, लेकिन सर ने 7 से ही क्यों डिवाइड किया डिनोमिनेटर और किसी नंबर से क्यों नहीं किया। तो एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि 0 और 1 सबसे पहली चीज़, आपके पास कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर लिखा हो, आपको ग्राफिंग देखनी है कि 0 के जस्ट बाद आपका 1 है। यहाँ पे कुछ भी ग्राफिंग नहीं है, यानी 0 1 2, इसका मतलब 0 के बाद 1 तो डेफिनेटली आना ही है। अब इसमें गैपिंग यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले जब बिटवीन नंबर की बात आती है तो आपको गैपिंग देखनी है, तभी तो उनके बीच में कोई नंबर निकाल पाओगे। सपोज आप क्लास में बैठे हो, एक सीट पे 3 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, अब तुम्हें आके बैठना है। जब आपकी अगर उस सीट पे जगह होगी तभी तो आप बैठ पाओगे, जब जगह नहीं तो कैसे बैठोगे। सेम प्रोसीजर यहाँ 0 1 के बीच में सबसे पहले गैपिंग नहीं है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं आ सकता है। अब आपको अगर निकालना है 6 रेशनल नंबर बिटवीन, तो कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा। अब क्या दिमाग चलाना है, सबसे पहले क्वेश्चन कहा जाएगा 6 रेशनल नंबर और कंडीशन 0 एंड 1। आपको पता है कि 0 में कितना भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, रहता तो 0 ही है। ओके फाइन। अब 6 रेशनल नंबर लिया, 7 क्यों लिया। इन कंडीशन में हमें क्या करना है, एक नंबर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अगर उसने 6 नंबर के लिए कहा है तो हमें एक एक्स्ट्रा नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे सपोज 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये भी आपको देखना है कि 1 को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें और सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके, तो 2 से 2 काट के 1 होता ना, डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए। अब 0 और 2 के बीच कितने गैपिंग हो गए, यानी 0 और 2 के बीच के बाद एक नंबर गैपिंग 1 आता है, उसके बाद 2, यानी कि एक नंबर निकल रहा है। हमें निकालने हैं 6 नंबर। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले ऐसा नंबर चुनेंगे डिनोमिनेटर में भी सेम हो और गैप में भी ज़्यादा बन जाए। तो 0/7 और 7/7 में लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि 7 7 कटने पे 1 ही तो बनता है। अब 0 और 7 के बीच में एग्जैक्ट 6 नंबर ही रेशनल नंबर निकले और कोई नंबर नहीं निकलेगा। तो आपका नंबर हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और आपका हो जाएगा लास्ट में 6/7। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना आपके 6 रेशनल नंबर्स। अच्छा लग रहा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3/4। इस क्वेश्चन में भी एक पार्ट आपका फ्रैक्शन का है, एक आपका होल नंबर है। कैसे करेंगे, सिंपल सॉल्विंग मेथड। सबसे पहले 2 को सेम डिनोमिनेटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 2 को अगर हम यहाँ पे 2 को यहाँ पे अगर हम लिख लें, यानी कि यहाँ पे 8/4, क्योंकि 4 में अगर 8 का डिवाइड करो 2 आता है और यहाँ 3/4 है, हो गया ना डिनोमिनेटर सेम। अब 8 और 3 के बीच में हमें निकालने हैं 10 नंबर और निकल कितने रहे हैं, यानी 3 और 8 के बीच में देखे जाए तो एग्जैक्ट 4 निकल रहे हैं, 6 नंबर की कमी है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि एग्जैक्ट 10 रेशनल नंबर्स ही निकाल दे। आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपने यहाँ 7 का, अगर सपोज यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया
तो ज़्यादा निकलेंगे। सपोज हमने यहाँ कर दिया है 16, तो यानी कि हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8/2 मल्टीप्लाई 2 से इसमें भी कर दिया तो इसमें भी कर दिया। ओके, एंड आपका 3/4 मल्टीप्लाई 2 का यहाँ भी कर दिया, 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 16/8 और ये हो गया 6/8। ओके, अब आप खुद डिसाइड करो कि इनके बीच में क्या 10 निकल रही है। 6 और 16 के बीच में तो 10 नहीं निकलेगी, एग्जैक्ट 9 निकलेगी। आपको क्या करना, एक नंबर और बढ़ा लेना है, तो आप 2 के छोड़ के सीधे 3 पे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, कम नहीं निकलनी चाहिए, एक्स्ट्रा निकलना है कोई बुराई नहीं, लेकिन कम नहीं निकलनी चाहिए। तो 8 3 आपका हो जाएगा 24, 4 3 हो जाएगा 12, 3 3 हो जाएगा 9 एंड 4 3 हो जाएगा 10। तो ये 48 हो गया। अब आपको 9 और 24 के बीच में एग्जैक्ट बहुत सी निकल रही हैं, यानी कि मोर 12 निकल रही हैं आपके पास। तो आपको क्या करना है, लेना है 10/12, ओके 11/12, ओके 12/12, 13/12, 14/12, डॉट 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 आपको 10 इस नंबर ले लेने हैं। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपके पास कितना भी बड़ा नंबर, कैसा भी नंबर दे दिया जाए और कितने भी रेशनल नंबर निकालने को कह दिया जाए, 100 कह दिया जाए निकालने को या 1 लाख कह दिया जाए, तो आपको एक चीज़ देखनी है कि सबसे पहले दोनों नंबरों के बीच में गैपिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो गैपिंग आप फ्रैक्शन में चेंज करके बना सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ बनाई। अगर ग्राफिंग उसमें पहले से ही दी गई है तो आपको अपना नया नंबर सोचना होगा कि कितना हम मल्टीप्लाई कर दें कि जिससे ये गैपिंग हो जाए। तो समझ गए होंगे आप स्टेप बाय स्टेप। ऐसे आप कैसे भी क्वेश्चन हो, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। घर पे होमवर्क करते रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँच जाए। ठीक है ना, ऐसे वीडियो आप देखते रहिए।